गुमराह की बात नहीं, जम्मू की जनता को भाजपा ने धोखा दिया है। सीटों में से 43 सीटें जम्मू के हिस्से में आई और 47 सीटें जो है कश्मीर के हिस्से में चली गई। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने कोई से वहां से एक चू तक नहीं की। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के आगे आत्मसमर्पण किया है। भाजपा तो अब गुपकारी भाजपा हो गई है, गद्दार भाजपा, धूर्त भाजपा, क्यों कौन सा नाम दूं मैं इनको। They deserve all kind of euphemisms। आने वाले समय पे अब हम एक मीटिंग करेंगे, पार्टी में मीटिंग होनी है और इसमें तय किया जाएगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जाए। जो इन्होंने जो बिट्रेयल जम्मू के लिए इसके साथ किया है, जो एक बैक स्टैब किया है जम्मू को, जो चीट किया है, इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है सीधा निशाना भाजपा के ऊपर यह साधा है कि भाजपा जो है वो राजनीति कर रही है गुज्जर और पहाड़ी को लड़ा के। आप कितने उनसे सहमत? लेट्स नॉट डिवाइड दिस यूटी इनटू ऑन कम्युनल लाइंस। जम्मू रीजन की जब मैं बात करता हूँ उसमें 10 खित्ते पूरे आते हैं। कल दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई डीलिमिटेशन को लेके और उस डीलिमिटेशन मीटिंग के अंदर ये प्रपोजल रखा गया कि 6 सीटें जो हैं वो जम्मू की बढ़ाई जाएंगी और 1 सीट जो है वो कश्मीर सूबे की जो है वो बढ़ाई जाएगी। अगर कुल मिला के बात करूं तो 90 सीटें जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर में बताई जा रही हैं और इसी 90 सीटों में आपको मैं बता दूं कि 43 सीटें जो हैं वो जम्मू की हैं और 47 सीटें जो बताई जा रही हैं वो कश्मीर सूबे की बताई जा रही हैं। लेकिन आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई फारूक अब्दुल्ला जी के रेसिडेंस पे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम 1 जनवरी को कश्मीर के अंदर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं डीलिमिटेशन के खिलाफ। अब वो क्यों ये जो है प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि उनका ये कहना है कि जो डीलिमिटेशन हो रही है वो 2011 के सेंसस के ऊपर हो रही है। तो जनाब पहले कहाँ थे? ये ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जो है 2011 का जो फैसला लिया गया वो रातों रात लिया गया। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ गगन प्रताप जी हैं जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और जब भी बात करते हैं बेपाकी से बात करते हैं। गगन जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गगन जी ऐसा तो है नहीं कि 2011 का जो सेंसस का जो फैसला लिया गया वो एक रात में लिया गया हो, जो कि आज एहतजाज जो है वो एनसी के सीनियर रहनुमा और पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जता रहे हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जनता को जो है वो गुमराह किया जा रहा है? गुमराह की बात नहीं, जम्मू की जनता को भाजपा ने धोखा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था उसमें क्लियर मैंडेट है कि 2011 के सेंसस पे ही जो है डिलिमिटेशन होना है और 90 सीटों का डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होना है। और उसके बाद आपने देखा एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया 6 मार्च 2020 को और उसकी अवधि अब बढ़ा के जो है एक्सटेंशन हर साल मिल जाती है, इतना डिले हो गया और उसकी अवधि रखी है इन्होंने अब 6 मार्च 2022। लेकिन पिछले कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हुई और इसमें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट्स जिसमें जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे और कश्मीर की तरफ से 3 मेंबर पार्लियामेंट थे जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। अब देखिए, जब डिलिमिटेशन कमीशन फुल कमीशन जम्मू में आया था तो पैंथर्स पार्टी ने अपनी बात रखी थी। हर्षदेव जी की एक की आदत में एक टीम गई और हमने वहाँ उनके सामने प्ली रखा। डिलिमिटेशन के 2 मोटे फैक्टर्स हैं। पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, ये देखिए समझने की जरूरत है इसको। एक है पॉपुलेशन, दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया। उसके अलावा 3 फैक्टर्स और हैं जिसमें है नेचर ऑफ टेरेन, फिर आपका उसमें आता है आपका फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन और पब्लिक कन्वीनियंस। टोटल 5 फैक्टर्स हैं लेकिन 2 मोटे फैक्टर्स हैं, वो है पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया। पहले पॉपुलेशन पे आ जाइए। 2011 सेंसस में होनी है, ये तो तय है क्योंकि वो मैंडेट है ऑलरेडी आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और 2011 के सेंसस में उसके ऊपर भी सवाल निशान लगा हुआ है। लेकिन चलो एज पर रिकॉर्ड्स कश्मीर की आबादी 12% ज़्यादा है जम्मू की आबादी से, जम्मू प्रोविंस की आबादी से। और अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो जम्मू संभाग का जो रकबा है ना, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कश्मीर से 2 गुना है और पूरे यूटी का वो 62% है। और उसके बाद आप देख लीजिए पब्लिक कन्वीनियंस, फिर आप देख लीजिए फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन और फिर आपका नेचर ऑफ टेरेन सबसे ज़्यादा बदतर हालत में है जम्मू प्रोविंस के अंदर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 पैरामीटर्स में सिर्फ 1 पैरामीटर कश्मीर के फेवर में था और 4 पैरामीटर्स जम्मू के फेवर में थे। हमने मांग ये रखी डिलिमिटेशन कमीशन से कि अब ठीक है, जम्मू की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए कश्मीर से टेक्निकली,
मैथमेटिकली, अर्थमेटिकली, लेकिन हमने कहा ऑन रिकॉर्ड कम से कम सीटें बराबर तो कर दीजिए। 45 सीटें आप जम्मू खित्ते को दे दीजिए, 45 सीटें आप जो है कश्मीर को दे दीजिए। उन्होंने एंडोर्स किया इस बात को। लेकिन जब कल की मीटिंग हुई, आपने देखा कि 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के हिस्से में आई और 47 सीटें जो है कश्मीर के हिस्से में चली गई। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने कोई से वहां से एक चूं तक नहीं की। They even didn't bother to utter a single word on this। और कश्मीर क्वार्टर्स के अंदर से आवाजें अभी भी डाइसेंट की आ रही हैं। उनको ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज PAGD की यहाँ मीटिंग हुई है डॉक्टर फारूक साहब के घर पे, और वहाँ ये फैसला लिया गया है कि ये उनको अनएक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे सुनने में आ रहा है, और वो इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीटें ज्यादा हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी करना है, क्योंकि दे वांट मोर। और हमारे एमपीज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारी नजरें 31 दिसंबर पे भी हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को ऑब्जेक्शंस देने की भी डेट है, तय की गई है कमीशन द्वारा। और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां चुप्पी साधे रही तो फिर तो इनका घेराव होगा। 35 पार्टी इनको छोड़ने वाली नहीं है। क्या लगता है गगन जी कि कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने कश्मीरियत के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जम्मू के जो 2 चुने हुए MP है, क्या वो जम्मू के बारे में नहीं सोच रहे? मुझे बताइए ना, 43 सीटें और 47 सीटों का आप आंकलन करिए, साफ नजर आ जाता है किसको हक मिल रहा है ज्यादा। आपने फिर से दोबारा जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के आगे आत्मसमर्पण किया है। भाजपा तो अब गुपकारी भाजपा हो गई है, गद्दार भाजपा, धूर्त भाजपा, कौन सा नाम दूं मैं इनको। They deserve all kind of euphemisms, the worst euphemisms a people might have ever heard in their lives। ये मिलने चाहिए इन लोगों को। और जम्मू को फिर से कश्मीर की कॉलोनी बनाने के लिए का प्रयास किया जा रहा है। आज भी कश्मीर की पॉलिटिकल हेजेमनी जो है काबिज है। कब मिलेगा हमें से छुटकारा? और एक बात बता दूं मैं आपको, जब तक कोई खित्ता, कोई प्रोविंस पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होता ना, उसको उसके हक और हकूक नहीं मिलते। इसी पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट की वजह से आज जम्मू रीजन हमेशा निगलेक्ट रहा है। चाहे वो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करें, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करें, या गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, या और पहलू की बात करें, हम हमेशा पीछे होते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकली एम्पावर नहीं है। और ये एक सुनहरी मौका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आज जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए था, लेकिन आपने फिर से जम्मू रीजन को जो है उसके राजनीतिक हकों से वंचित करके रख दिया। शेम ऑन यू। लेकिन भाजपा खुश है कि जम्मू के जो है 6 सीटों का जो प्रपोजल दिया गया है उसमें खुश है कि 6 सीटें तो कम से कम हमारे हक में। यही तो ये ड्रम बीटिंग कर रहे हैं, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों के टेंशन। मैं आपके माध्यम से फिर बताऊंगा लेमैन लैंग्वेज में। आटा फिर से नए सिरे से गूंदना था, 90 पेड़े निकालने थे। परिसीमन जो है 7 सीटों का नहीं हुआ, 90 सीटों का हुआ है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन होनी थी, जिनमें से 43 सीटें जम्मू के हिस्से में आई हैं और 47 कश्मीर के हिस्से में आई हैं पहले ड्राफ्ट प्रपोजल में। ये पैंथर्स पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है, और आपने जम्मू के लोगों को अपने हक और हकूक से वंचित रखा है। हम अपना प्रदर्शन को और उग्र रूप देंगे, और आने वाले समय में अब आप एक मीटिंग करेंगे, पार्टी में मीटिंग होनी है, और इसमें तय किया जाएगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जाए। जो इन्होंने जो बिट्रेयल जम्मू के साथ किया है, जो एक बैक स्टैप किया है जम्मू को, जो चीट किया है, इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, और लोगों को इनको सजा देनी होगी। लोगों को इनको जवाब देना होगा, बिकॉज टू मच इज टू मच। जम्मू में इन्होंने मेट्रो चला दी, जम्मू के अंदर ये बर्फबारी का बयान देते हैं, उल्टे सीधे बयान देके लोगों को भरगलाते हैं, जुमले बेचते हैं। और अब तो इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान किया जम्मू रीजन का, जब ड्राफ्ट प्रपोजल में इन्होंने चुप्पी साधी और कश्मीर को उनका हक ज़्यादा मिला है, और जम्मू को उसका हक जो ज़्यादा मिलना चाहिए था उससे वंचित रखा गया है। और पॉलिटिकल एक बार जम्मू अगर फिर से दोबारा पॉलिटिकल डिस एम्पावर हुआ तो हमें अपने हक और हकूक से फिर से जो है दूर रखा जाएगा। तो मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से, छात्रों से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, चैम्बर से, एक हो जाइए। इसके लिए लड़ना पड़ेगा हमें अपना फ्यूचर देखना है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, और हमारे पास एक ही चारा है कि हम लड़ें, क्योंकि जम्मू के लोगों को हर चीज़ लड़के मिली है, ये हमने देखा है, और ये चीज़ भी हमको लड़के मिलेगी। इस पर मुझे पूरा यकीन है। कहते हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और हमें एक होकर चलना पड़ेगा ताकि जम्मू रीजन को उसके हक और हुकूक मिल सके। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जो आज मीटिंग हुई उसके ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है सीधा निशाना भाजपा के ऊपर यह साधा है कि भाजपा जो है वो राजनीति कर रही है गुज्जर और पहाड़ी को लड़ा के। जी, आप कितने उनसे सहमत हैं? देखिए, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेट्स नॉट डिवाइड दिस यूटी इनटू ऑन कम्युनल लाइंस। जम्मू रीजन की जब मैं बात करता हूँ उसमें 10 खित्ते पूरे आते हैं। उसमें डोडा है, उसमें किश्तवाड़ है, उसमें रामबन है, उसमें रजौरी है, उसमें पुंछ है, उसमें कठुआ है, उसमें रियासी है, उसमें उधमपुर है, उसमें जम्मू है। हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। जब मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ, मैं पूरे डोगरा पहाड़ी संभाग की बात करता हूँ, और हमें आपका हक मिलना चाहिए। और ये याद रखें आप कि जो हमारा पहाड़ी बेल्ट है वो 17,000 स्क्वायर मील उसका रकबा है।
और आज भी वहाँ फैसिलिटीज़ और कम्युनिकेशन नहीं है। नेचर ऑफ टेरेन बहुत खतरनाक है और पब्लिक इनकन्वीनियंस ज़्यादा, कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस ज़्यादा है। हमारी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, जम्मू संभाग की सीटें ज़्यादा कश्मीर से बनती हैं, लेकिन चलो ऑन रिकॉर्ड बराबर ही कर दी होती, कम से कम एक पैरेलल, एक जम्मू और कश्मीर रीजन दो एक पैरिटी पे तो आ जाते, फिर हम देखते कि जम्मू कैसे पिछड़ता कश्मीर से। हमें कश्मीर लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि अगर किसी का हक काट के आप दूसरी थाली में डालोगे वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इनटॉलरेबल है, वो इनजस्टिस है, वो अन्याय है। अब क्या लगता है इस प्रपोजल के बाद जो है 50+ जो है वो सीटें होंगी भाजपा ये तो बीजेपी से पूछो आप कि 50+ सीटें हैं, 50+ जूते हैं, ये वही बताएंगे आपको। आई कैन नॉट रिप्लाई ऑन दिस, ओनली बीजेपी कैन रिप्लाई ऑन दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गगन प्रताप जी थे जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, और इनका क्या कहना था पूरा इस मीटिंग को लेके और इस डिलिमिटेशन जो एक प्रपोजल रखा गया उसके ऊपर इनका क्या कहना था कि बराबरी कर देते तो तब भी हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बराबरी अभी भी जो है वो नहीं की गई है, और जिस फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो है डिलिमिटेशन होना चाहिए था उसके ऊपर डिलिमिटेशन नहीं हुई है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।